हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 के फोर्थ सेमेस्टर में थे। आप सभी को पता होगा, आप लोगों का 9 जुलाई 2024 को रिजल्ट आ चुका है, मतलब कल रात। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि सर हम रिजल्ट किस तरह से समझें, देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को अपना रिजल्ट किस तरह से समझना है। ठीक है, चारों सेमेस्टर की परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, और काफ़ी स्टूडेंट्स के पेपर में RD MW AB और बैक पेपर प्रमोटेड लिखा आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं RD MW फेल, बैक पेपर और पास। तो जो रिजल्ट स्टेटस में ये लिखा आ रहा है, इनका क्या मतलब है और ये कब तक हट जाएंगे। ठीक है, और जो आपका किसी भी एक पेपर में, दो पेपर में बैक आ गई तो उसका री एग्ज़ाम कब होगा, और जिन भी स्टूडेंट्स के फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गए थे उनके री प्रैक्टिकल कब होंगे और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो जितनी भी जानकारी है, न्यूज़ है, मैं आपको इस वीडियो में एंड तक दे दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो एंड तक देखते हो और समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी रेगुलरली अपडेट लाने का। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना रिजल्ट किस तरीके से देखना है। ठीक है, कितने नंबर किस सब्जेक्ट में, या फिर आपको फाइनल परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फोर्थ सेमेस्टर बीएड का रिजल्ट है, और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये एक स्टूडेंट्स का है, और मैंने इनकी थोड़ी डिटेल हाइड कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपका ये फर्स्ट पेपर था, ठीक है, और ये आपका सेकंड था, और ये आपका थर्ड पेपर था। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क था। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो आपका फर्स्ट पेपर था BD 401, ये आपका 100 नंबर का था, जिसमें से 80 नंबर टर्म एग्जाम के थे और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के थे। ठीक है, और पास होने के लिए कितने चाहिए थे, टोटल 40 नंबर चाहिए थे। टर्म एग्ज़ाम मतलब 80 में से 32 और इंटरनल असेसमेंट 20 में से 8 नंबर चाहिए थे। तो ये आपकी दो वैल्यू थी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स थे और मिनिमम इतने चाहिए। ठीक है, अब जो आपने प्राप्त की हैं, ठीक है, अपने जैसे सेंटर पर एग्जाम देकर आप लोग आए होंगे, तो आपने जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए हैं, जैसा कि एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेकर बता देता हूं मैं आपको। इन स्टूडेंट्स ने 80 में से 74 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट में से 20 में से इन्होंने 20 नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं, कॉलेज वालों के थ्रू जो नंबर दिए जाते हैं। टोटल इन दोनों को मिलाएंगे 74 और 20 को, तो 94 होते हैं। मतलब इन स्टूडेंट्स के BD 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग में कितने नंबर है, टोटल 94। ठीक है, सेकंड पेपर में इसी तरह से टोटल 30 नंबर है, क्योंकि ये 40 का था पेपर, और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के 50 नंबर टोटल हो गए यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये है पासिंग के लिए, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं 30 नंबर 50 में से। ठीक है, थर्ड में इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 50 में से 41 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको रिजल्ट देखना है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क था आप लोगों का ये। ठीक है, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल था 150 नंबर का था, इंटर्नशिप वगैरह मिला के, और ये फाइल वर्क था आप लोगों का। ठीक है, एक तरह से इंटरनल असेसमेंट के फाइल वर्क के जो नंबर थे वो थे 50। ठीक है, तो यहाँ पर ये 200 का था, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल का सेशन पूरा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका 150 और 50 200 नंबर का। और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए 160। ठीक है, 120 यहाँ से इन्होंने प्रैक्टिकल में प्राप्त किए, और जो फाइल वर्क था वो इन्होंने 50 में से 40 प्राप्त किए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से 200 में से 160 नंबर इनके यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई आपकी। रिजल्ट आपको किस तरह से देखना सब्जेक्ट वाइज वो मैंने बता दिया, कितने कितने नंबर कैसे प्राप्त करने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं ये आपके, ये मिनिमम वैल्यू होती है पासिंग के लिए, मतलब इतने चाहिए, और ये मैक्सिमम होते हैं कितने में से मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और ये जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये इनको मैं अच्छे से समझाता हूँ, और फिर आपको फाइनल परसेंटेज निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं स्टूडेंट्स का सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड देखते हैं, और ऐसा ही आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आप कमेंट करते हो और वीडियो स्किप करके, या फिर फास्ट स्पीड में आप लोग वीडियो देखते हो, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप लोग मैसेज करते हो। जो चीज़ मैं यहाँ पर बता चुका होता हूँ उसी को फिर बार बार मेरे से मैसेज करके पूछते हो। तो एक बार ध्यान से समझ लेना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना सेमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये आपके 4 सेमेस्टर थे बीएड में टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके थ्योरी
मैक्सिमम मिनिमम ऑब्टेन मार्क्स दे रखे हैं। ये किस तरह से दे रखे हैं समझाता हूँ। जो थ्योरी था, मतलब आप लोगों की जो टर्म एग्ज़ाम जब आप अपने पेपर सेंटर पे देने गए थे तो ओनली उन्हीं की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है जी, क्लियर हो गई। और इधर साइड में आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क था पूरा ये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क सेपरेटली है और इधर थ्योरी एग्जाम जो टर्म एग्जाम आप सेंटर पे देने गए थे उनके मार्क्स यहाँ पर अलग दे रखे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को इन्होंने कंबाइंड नहीं किया है, अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का पता ही होगा, हर सेमेस्टर प्रत्येक सेमेस्टर आपका 400 नंबर का था। ठीक है, 400 नंबर का था और आप लोग के 4 सेमेस्टर हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16, मतलब आप लोगों का जो बीएड का टोटल जो चारों सेमेस्टर मिला के अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, मैक्सिमम वो हैं 1600। ठीक है, मतलब 1600 आपके टोटल नंबर होते हैं बीएड में, आपके थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह मिलाकर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था। तो यहाँ पर जो 400 नंबर है ये आपके सेमेस्टर के पूरे, क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका 400 नंबर का था, जिसमें से आपको पासिंग के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए थी 180। मतलब अगर आप 400 में से 180 लाते हो तो आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 320 दे रखे हैं ये हैं ऑब्टेन इन स्टूडेंट्स के जिनका मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 400 नंबर का सेमेस्टर था आप लोगों का फर्स्ट। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी वो 180 चाहिए थी और 320 इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त की हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और फर्स्ट में कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इधर वाला सेशन है ये है प्रैक्टिकल वर्क का। ठीक है, तो जो फर्स्ट में आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था इसलिए यहाँ पर ये कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अब आपको पता होगा सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आए थे तो आपका प्रैक्टिकल वर्क था वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड सेमेस्टर था वो था आप लोगों का 400 नंबर का ही, बट यहाँ पर ओनली थ्योरी के नंबर मेंशन है। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर इधर आ चुके हैं आप लोगों के 400 में से, क्योंकि 100 नंबर का आपका क्या था, प्रैक्टिकल था। ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं इस लाइन में टर्म एग्जाम के थ्योरी के। थ्योरी मतलब जो आप एग्जाम सेंटर पर देने गए होंगे वहाँ से क्वेश्चन पेपर में आप जितने भी क्वेश्चन करके आए होंगे उस हिसाब से जो आपको नंबर प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का 400 में से 100 नंबर प्रैक्टिकल के निकाल दिए तो यहाँ पर 300 बचते हैं। ठीक है, तो 300 में से आपको पास होने के लिए चाहिए थे 135 नंबर मिनिमम वैल्यू, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं 200 कितने 86 नंबर। ठीक है, 286 प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल था इनका 100 नंबर का, जिसमें मिनिमम वैल्यू पास होने के लिए 50 चाहिए थी, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं 78 नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का 400 नंबर का ही था, बट यहाँ पर जो थ्योरी के मार्क्स 300 दे रखे हैं क्योंकि 100 नंबर का प्रैक्टिकल था, वो एक अलग सेपरेटली यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सेम ऐसी बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं था तो 400 नंबर की थ्योरी के पेपर हुए थे आपके, जिसमें से 180 पासिंग के लिए चाहिए थे, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए 340 400 में से। ठीक है जी, और कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं था। अब यहाँ पर आपका फोर्थ सेमेस्टर था, ठीक है, जिसमें 200 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 200 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क था, और 400 में से 200 गए, क्योंकि ईच सेमेस्टर आपका 400 नंबर का है, तो 400 में से 200 आपके थ्योरी एग्जाम के नंबर थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो थ्योरी एग्जाम में इन स्टूडेंट्स ने फोर्थ सेमेस्टर में से 200 नंबर में से मिनिमम वैल्यू चाहिए थी 90, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त की हैं 165। ठीक है जी, क्लियर हो गई। और जो प्रैक्टिकल था इनका उसमें 200 नंबर का प्रैक्टिकल था, और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी पासिंग के लिए 100, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए 160 नंबर। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपकी डिटेल में सेमेस्टर वाइज बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो 400 300 400 200, इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे बैठते हैं 1300। ठीक है, 1300 थ्योरी एग्ज़ाम में नंबर टोटल है। ठीक है, जिसमें से आपको 585 पासिंग के लिए लाने होते हैं। ठीक है, आप फेल ना हो, और इन स्टूडेंट्स ने जो प्राप्त की हैं वो हैं 1111। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1111। ठीक है, इन स्टूडेंट्स ने थ्योरी एग्ज़ाम में कितने नंबर प्राप्त किए हैं 1300 में से, ये आप देख सकते हो इतने नंबर प्राप्त किए, 1111 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में 100 नंबर का था। ठीक है जी, और आप लोगों का जो फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल था वो था 200 नंबर का, तो दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 300 नंबर का प्रैक्टिकल था आपका पूरे बीएड में, जिसमें से 150 नंबर आपको मिनिमम लाने थे, और इन स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं 238 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो मैंने आपको सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड बता दिया, किस सेमेस्टर कितने थ्योरी थी कितने प्रैक्टिकल थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।
तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अपने चारों सेमेस्टर की परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो आपको चारों सेमेस्टर की परसेंटेज कैसे निकालनी है कि आपके जो बीएड में जो चारों सेमेस्टर की ओवरऑल परसेंटेज बनी है वो कितनी बनी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बता दिया, थ्योरी 1300 की थी और 111 प्राप्त किए, और प्रैक्टिकल था 300 नंबर का और इन स्टूडेंट्स ने 238 उसने प्राप्त किए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी आपके रिजल्ट में आपको इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, जब प्लस कर दोगे तो कितने आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपके थ्योरी में आए थे 1111, जो भी आपके दे रखे हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, और प्रैक्टिकल में इन स्टूडेंट्स के आए थे 238 नंबर। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यू को तो 8 और 1 होता है आप लोगों का 9, और 4 और 1 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 2 और 1 आप लोगों का 3 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा। तो मतलब 1349 नंबर इन स्टूडेंट्स ने टोटल बीएड में प्राप्त की है। कितने में से की है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1349 नंबर प्राप्त किए हैं। कितने में से आपकी बीएड थी 1600 नंबर की। ठीक है, इतने में से इन स्टूडेंट्स ने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पर प्रतिशत निकालनी है चारों सेमेस्टर की, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है 100 से। जब 100 से आप लोग गुणा करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 16 का भाग दोगे 1349 में, तो आपकी जो ओवरऑल परसेंट निकल के आएगी चारों सेमेस्टर की टोटल बीएड की, वो आएगी आपकी 84.31। ठीक है, इन स्टूडेंट्स की निकल के आई 84.31 यहाँ पर निकल के आई है टोटल परसेंट। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर और ये नंबर को प्लस करना है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी आपको सिंपली उसमें 16 का भाग दे देना है, और उसके बाद आप लोगों की परसेंटेज निकल के आ जाएगी, और इन स्टूडेंट्स की आई है 84% बन गई एक तरह से। ठीक है, तो ये थी पूरी विधि जो मैंने आपको बता दी, आपको परसेंट किस तरह से निकालनी है। ठीक है, और आपके जो डाउट वगैरह हैं वो मैं आगे आप क्लियर करता हूँ, RDMW वाले वगैरह। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे RDMW वाले, या फिर सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं है, प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं है, या फिर फेल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया, या फिर एक आध पेपर छोड़ दिया, तो उनका क्या होगा, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इस रिजल्ट को, यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस दिखा रहा है RDMW मतलब मार्क्स वेटिंग का, और यहाँ पर फर्स्ट पेपर क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है यहाँ पर MW दिखा रहा है, मतलब मार्क्स वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल में मार्क्स वेटिंग दिखा रहा है उसके दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ये रीज़न हो सकता है कि आप लोगों के कॉलेज वालों ने अभी तक प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं कराया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर MW आता रहेगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाता आप लोगों का। ठीक है, और जैसे आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा उस दिन से 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिकल नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया, और सेकंड टाइप वो होगा जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हो चुका है कॉलेज का। ठीक है, या फिर थोड़ा लेट हुआ, या फिर एक्चुअल डेट को भी हो चुका है, बट कॉलेज वालों ने अभी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं भेजे, इसी वजह से यहाँ पर RDMW लिखा आ रहा होगा। ठीक है, तो इन वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने बता दिया प्रैक्टिकल होगा उसके 7 दिन के अंतर्गत रिजल्ट अपडेट होगा, प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे। और अगर ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है बट अभी भी MW आ रहा है तो आपको 5 से 7 दिन का आप लोगों को वेट करना है, रिजल्ट आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, कोई स्टूडेंट होगा जिसके यहाँ पर जैसे पेपर में MW लिखा रहा होगा, जैसे ये जो पेपर है ना, जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर MW लिखा रहा होगा, तो उनको भी थोड़ा सा वेट करना है, 4 से 5 दिन का वेट करना है, और ये रिजल्ट भी आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये एक और स्टूडेंट्स हैं, इनका फर्स्ट पेपर क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, और ओनली यहाँ पर इनके जो प्रैक्टिकल वाले में AB लिखा रहा है, मतलब ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, इनकी एब्सेंट लग गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इनका जो रिजल्ट स्टेटस है वो यहाँ पर फेल दिखा रहा है। और फेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम सारे, मतलब पूरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोबारा से होना। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, ये यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिकल जिस भी स्टूडेंट्स का ड्रॉप हो जाता है तो उसको फेल करार कर देते हैं रिजल्ट स्टेटस में। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का जितना मेरे को पता है री प्रैक्टिकल ही होगा, है ना, री प्रैक्टिकल ही होगा। अब वो कब होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया है तो उनका जो प्रैक्टिकल है मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 महीने के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि 4th सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको वो इतना डिले नहीं करेगी आपकी डिग्री देने में, मार्कशीट देने में। तो वो चाहेगी कि आप लोगों को जो री प्रैक्टिकल है, जिन भी स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था 4th सेमेस्टर में, उनका री प्रैक्टिकल 1 से 2 महीने के अंतर्गत वो कंडक्ट करवा ले। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर 1 से 2 महीने के अंदर कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो आप मान के चलिए जो आपका री प्रैक्टिकल है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इवन सेमेस्टर न्यू सेशन B.Ed 4th सेमेस्टर मेन प्रैक्टिकल के साथ होगा, जो कि होंगे
2025 इन्हीं दिनों में, मतलब मई या फिर जून के आसपास, ठीक है। तो अगर 1-2 महीने में रीप्रैक्टिकल कंडक्ट यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाया तो आपके फिर जो रीप्रैक्टिकल होंगे वो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स के 4th सेमेस्टर मेन प्रैक्टिकल के साथ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी आप लोगों के भी सेशन 22 और 24 वालों के। बट मेरे को लगता नहीं यूनिवर्सिटी आपको इतना डिले करेगी, मेरे ख्याल से वो 1 से 2 महीने के अंतर्गत रीप्रैक्टिकल फॉर्म फिल करवा के फिर आप लोगों को एक परीक्षा केंद्र बनाएगी रीप्रैक्टिकल के लिए। उस केंद्र पे आपको जाके अपना रीप्रैक्टिकल दे के आना होगा। तो जितनी भी जानकारी मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको देता रहूँगा। और अपने कॉलेज से भी कॉन्टैक्ट बनाए रखना, क्योंकि जो फॉर्म वगैरह फिल होंगे वो आपके कॉलेज वालों के थ्रू ही रीप्रैक्टिकल के फॉर्म फिल होंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं उस स्लाइड में क्या है। तो गाइस ये अगली स्लाइड है और एक और स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। यहाँ पर इनके इंटरनल असेसमेंट में MW लिखा आ रहा है, और हो सकता है आप भी कैसे स्टूडेंट्स हो जिनके भी कॉलेज वालों ने जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो रहते हैं सब्जेक्ट वाले वो अभी यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचाए होंगे, इसलिए यहाँ पर ये MW लिखा रहा है, मार्क्स वेटिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, अपने कॉलेज पूछना है कि सर हमारे जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी को कब पहुँचा रहे हो। अगर वो बोलते हैं पहुँचा दिए तो फिर आपको 5 दिन का वेट करना है, 5 से 7 दिन का वेट करना है, ठीक है। इतने दिन के अंतर्गत आप लोगों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वगैरह ऐड हो जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अपने कॉलेज से पता कर लेना, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेज दिए, बोलते हैं अगर भेज दिए या फिर भेजने वाले हैं तो फिर हफ्ते भर के अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ही यूनिवर्सिटी अपडेट कर दे, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड। तो जो आपकी अगली और लास्ट स्लाइड है वो है बैक पेपर वालों की, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर क्लियर है, सेकंड क्लियर है, बट यहाँ पर थर्ड में इनको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी 16 और ये 1 नंबर से यहाँ पर इनकी इस सब्जेक्ट में बैक लग गई, ठीक है जी। और बाकी सब इनका क्लियर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इनका बैक पेपर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनकी 1 या फिर 2 बैक हैं पेपर में, ठीक है, तो आपका बैक पेपर प्रमोटेड या फिर बैक पेपर यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमारे री एग्ज़ाम या फिर कब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूज़ अच्छा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा NEP 2020 के अनुसार जैसे आपका 4th सेमेस्टर था, ये आता इवेंट सेमेस्टर के अंतर्गत, और जो यूनिवर्सिटी के इवेंट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे 2025 में, उन्हीं के साथ आप लोगों की बैक क्लियर होगी। मतलब 2025 अप्रैल मई में आप लोगों की बैक का री एग्ज़ाम होगा न्यू सेशन वालों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बट यहाँ पर फिर वही बात आ रही है कि 8 से 9 महीने का टाइम लगेगा अभी से लगाओ तो एक तरह से, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी इतना लेट ना करवाना चाहे तो मेरे ख्याल से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो यूनिवर्सिटी 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों का री जो बैक पेपर होगा री का वो करवा ले, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा आपको इन्फॉर्म मैं करता रहूँगा, बस आपको साथ जुड़े रहना। वो मैंने आपको बता दिया बैक पेपर वाले हैं, ठीक है। तो उनके जो री एग्ज़ाम होंगे वो न्यू सेशन वालों के साथ इवन सेमेस्टर में होंगे, या फिर यूनिवर्सिटी चाहे तो सेपरेटली 1-2 महीने या फिर 3 महीने के अंतर्गत कंडक्ट करवा सकती है, बिकॉज आप 4th सेमेस्टर B.Ed फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया B.Ed सेशन 22 और 24 वालों का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आपको किस तरह से समझना है, देखना है, ठीक है। टोटल परसेंटेज कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, RD MW क्या था ये भी बता दिया, एब्सेंट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के वो भी बता दिया, बैक पेपर वगैरह ऑफर किस तरह से बैक आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जितने भी डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। जो आपका बैक का एग्ज़ाम होगा वो भी मैंने बता दिया, नेक्स्ट ईयर जाकर न्यू सेशन वालों के इवेंट के साथ हो सकता है, और सेम ऐसे प्रैक्टिकल वालों का अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो 1-2 महीने के अंतर्गत आप लोगों के री प्रैक्टिकल और बैक के एग्जाम भी करा सकती है फाइनल स्टूडेंट्स को देखते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर होगी। जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करिए। और इंस्टाग्राम पर जुड़ने का फ़ायदा ये है कि हम बीच बीच में Q&A करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से वहीं पर स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो B.Ed 4th सेमेस्टर में पास हो चुके हैं या फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप B.Ed के बाद जाहिर सी बात है कि आप लोग किसी भी टीचिंग जॉब वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह करोगे तो आप लोग TGT PGT ग्रुप से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, आने वाली जितनी भी वैकेंसी या डिटेल वगैरह रहेंगी उन सबको मैं बताता रहूँगा एक्सप्लेन करके, जैसे कि B.Ed में आपको गाइड करता हुआ चलता रहा आपको लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्यारे से कमेंट करके भी जा सकते हो अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।